आज भी हम लोग अपने उचित मांगों को लेके, हम अपने हक और अधिकार को लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे। जब तक शरीर में जान रहेगा, जब तक शरीर में खून रहेगा, हम अपने लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अपनी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अपने धार्मिक ज़मीनों को बचाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अपने जल जंगल ज़मीन को, अपनी माँ बहनों की इज्जत की रक्षा करने के लिए हम लोग आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। हमें खून बहाना पड़े तो हम लोग खून भी बहाएंगे, लेकिन अपनी माँ बहनों की इज्जत, अपनी धरती माता की इज्जत की रक्षा के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। इसी आह्वान और इसी बातों के साथ हम सभी लोगों से एक बार और जोहार करते हैं और हम विदा लेते हैं। साथियों, हमको और एक जगह बैठक में जाना है। अपना परिचय दीजिए। पहुँचना है। मेरा नाम अंतु तिर्की है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं एक आदिवासी युवा और मैं सामाजिक कार्यकर्ता और मैं रांची का रहने वाला हूँ। चलिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद अंतु तिर्की जी। आपने बहुत ही विस्तारपूर्वक आदिवासियों का यह देश और आदिवासियों का यह पहचान नहीं, तो किस तरह का हमारा सम्मान है इस देश में, और इसीलिए हम सभी अपनी आस्था अस्तित्व को बचाने के लिए धर्म कोड की मांग और धार्मिक जमीन की सुरक्षा के लिए आज हम यहाँ जुटे हुए हैं। और बहुत ही विस्तारपूर्वक आपने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद अंतु जी को। आगे हमारे बीच में राजीव शामिल हमारे राष्ट्र के महासचिव श्री प्रवीण उरांव जी, जलेश्वर उरांव जी और राज्य प्रार्थना सभा के जिला रांची महानगर के महिला प्रकोष्ठ के तमाम हमारे पदाधिकारी, दूर दराज से आए हुए हमारे तमाम बहनें भाइयों, मैं अपनी बातों को रखने के पहले सबको अपनी तरफ से जय जोहार करता हूँ। जय झारखंड। बहुत दुख की बात है, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि हम इस देश के निर्माता हैं, इस धरती को बनाने वाले हैं, लेकिन हम आज कहीं न कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। सरकार हमारी मांगों को नज़रअंदाज करते आ रही है और इसका कारण है कि हम आदिवासी लोग जागरूकता में कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। हम अपनी मांगों को सही स्थान में, सही जगह में नहीं रख पाते हैं। आज हमारी जो लड़ाई है वो सरना धर्म कॉलम की जो लड़ाई है, सरना धर्म हमें कैसे मिले, कहाँ से मिले, ये हमारी बहुत बड़ी मांग है। कि सरना धर्म के अभाव में, इस कोड के अभाव में हमारा जो ट्राइबल सब प्लान का फंड है, ट्राइबल सब प्लान का जो फंड है वो हमें नहीं मिलता है। केंद्र सरकार से आदिवासियों के ट्राइबल सब प्लान में बहुत सारी पैसा आती है, लेकिन वो पैसा हमारे आदिवासियों के बीच में खर्चा नहीं होता। वो पैसा हमारे रोड बनाने में और बहुत तरह के चीज़ों में चला जाता है और हमारे विकास में वो खर्चा नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि हमारी पहचान नहीं है, हमारा धार्मिक कॉलम कोड नहीं है, जिसके कारण हमको ये सब बेनिफिट जो मिलना चाहिए सरकार से वो नहीं मिल पाता है। दूसरी बात है, आज हम लोग के ऊपर में हम जहाँ पर बैठे हैं ये पूरा HSC का एरिया है और HSC एरिया के अगल बगल में हमारा सारा ज़मीन चला गया। इसका एक ही कारण है कि हमारे में जो स्वतंत्रता के बाद इस देश में हमको जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार सरकार ने हमें नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए आज हमें आज रोड में बैठ करके संघर्ष करने की बात हो रही है। हम संघर्ष करने के लिए अब यहाँ रोड में खुले मैदान में बैठे हुए हैं और हमें अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ पर सरकार हमारे लिए CNT SPT एक्ट बनाया। बिरसा मुंडा के कुर्बानी के बाद
इस झारखंड में एंटी एक्ट बनाया, हमारा जमीन जायदाद धार्मिक स्थल का सुरक्षा कैसे हो, इसको सरकार ने बनाया, कानून में बनाया, लेकिन ये लागू नहीं हो रहा है। आज हम जानते हैं कि यहाँ पर जितनी ज़मीन है, आदिवासियों का ज़मीन बिक्री नहीं होता है, ये सब लोग को पता है, लेकिन कैसे बिक्री हो रहा है? हमारा ज़मीन लीज के द्वारा ज़मीन का हस्तांतरण हो रहा है, जबकि लीज लेने के पूर्व एंटी एक्ट के धारा 46(1) के अनुसार लीज लेने के पहले वहाँ का डीसी का परमिशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं डीसी का परमिशन नहीं लिया जाता है। ज़मीन को सादा कागज़ में ले करके उसको अपना घर द्वार का निर्माण हो रहा है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा छल कपट हो रहा है, और इसका एक ही कारण है कि हम कहीं ना कहीं आदिवासी लोग संगठित नहीं हैं, अपनी मांगों को हम ठीक से नहीं रख पाते हैं। इसीलिए हमको ये जितने भी ज़मीन लूट खसोट जो हुई है हमारे बीच में, हमको जागरूक रहना पड़ेगा। कानून से कानून का हमको ज्ञान होना पड़ेगा, तभी हम अपनी ज़मीन का सुरक्षा कर सकते हैं। हम केवल लड़ाई करने से नहीं होगा, हमको ज्ञान होना चाहिए कि किस धारा के अंदर, कौन सा कानून के अंदर हम उस ज़मीन को बचा सकते हैं। तो बहुत सारा हमारे पास धारा है, और लेकिन धारा हमारे बीच से धारा को धारा ही रह